हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, बाइसाइक्लो, स्पाइरो एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की, तो ईथर्स का जो प्रायोरिटी होता है वो अल्केन से भी कम होता है। इसीलिए हम लोग ईथर्स में कोई भी सफिक्स यूज नहीं करते हैं, नो सफिक्स इज यूज्ड। और उसका प्रीफिक्स क्या होता है? अल्कोक्सी। ठीक है। अगर हम लोग केस 1 की बात करें, दैट इज एसाइक्लिक ईथर्स, तो मान लीजिए कि कोई भी ईथर इस तरह दिया हुआ है ROR'। ठीक है। तो उसकी जो नेमिंग करते हैं हम, नेमिंग करते हैं इस तरह से, अल्कोक्सी अल्केन। अब क्या होता है अल्कोक्सी, क्या होता है अल्केन? तो यहाँ पर दो R ग्रुप्स है, जैसे हमने लिखा ROR'। यहाँ एक R ग्रुप, यहाँ दूसरा अल्काइल ग्रुप। तो हम किसे अल्कोक्सी मानेंगे, किसे अल्केन मानेंगे? तो अल्कोक्सी हम लेंगे विच इज स्मॉलर कार्बन चेन, स्मॉलर कार्बन चेन। और अल्केन किसे लेंगे हम? जो लॉन्गर कार्बन चेन हो, लॉन्गर कार्बन चेन। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखें, तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो ये रहा, 2 कार्बन का चेन। तो हम इसे ही क्या मानेंगे? मेन चेन। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग यहाँ से 1 2। तो 2 पे जो आया, सॉरी 1 पे जो आया वो ये आया रेडिकल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम क्या है? एक कार्बन यहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? मीथॉक्सी। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे इसका नाम मिथॉक्सी। 2 कार्बन का मेन चेन, तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ दोनों तरफ 2 कार्बन एटम्स हैं, तो हम किसी को भी ले सकते हैं मेन चेन। मान लीजिए हमने इसको ले लिया, तो ये 1 ये 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज इथॉक्सी, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम्स। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? इथॉक्सी इथेन। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में एक अनसैचुरेशन है और राइट हैंड साइड में कोई अनसैचुरेशन नहीं है, इवन दो दोनों तरफ कार्बन आइटम्स सेम है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी मेन चेन सिलेक्शन करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ नहीं है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं? आप देखेंगे अनसैचुरेशन। तो जहाँ अनसैचुरेशन है उसे ही हम क्या मानेंगे? मेन चेन मानेंगे। अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द मेन चेन, यानी ये हमारा क्या है? दिस इज द मेन चेन, दिस इज द मेन चेन। अब इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन अनसैचुरेशन। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अनसैचुरेशन। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 एंड 3। 1 पे क्या आ गया हमारा? डबल बॉन्ड। अब हमें नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज आइसोप्रोपॉक्सी। क्यों आइसोप्रोपॉक्सी? क्योंकि ये ग्रुप क्या है? आइसोप्रोपाइल। दिस वन, दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब वो O से जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपॉक्सी। क्लियर है? अब हम इसका नाम लिखना है, तो नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले आइसोप्रोपॉक्सी, देन 3 कार्बन का चेन, प्रोप 1 इन या फिर प्रोपीन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस एग्जांपल में देखिए तो यहाँ एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप? कीटोन। अब हमें मेन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन भी आ जाए। तो हम बोलेंगे जो हमारा राइट हैंड साइड है, इस ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड वाला, दिस इज आवर मेन चेन। अब उस मेन चेन के अंदर हमें नंबरिंग करनी है। तो हम नंबरिंग के लिए क्या करेंगे? अगर हम ऊपर से आए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वो 3 पे आएगा, लेकिन जो हमारा अनसैचुरेशन है वो 4 पे आ रहा। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो हम क्या देख सकते हैं? अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, तो इस केस में भी हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वो 3 पे आ रहा, लेकिन अनसैचुरेशन अब 1 पे है, विच मीन्स कि दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। अब हम इसका नाम लिखते हैं। नाम क्या लिखेंगे? अब 4 पे क्या है हमारे पास? दिस पार्ट विच इज इथॉक्सी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? 4
इथॉक्सी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मेन चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 5 कार्बन चेन, पेंट। अब हमारे पास 1 पे क्या है, इन, पेंट इन। देन अब हम यहाँ क्या करेंगे, एन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ओन लिखना है, 3 ओन, यानी 2 वोवल कभी साथ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ई एन, ई का ई हटा देंगे और क्या लिख देंगे, ई एन, देन 3 ओन। तो उसका पूरा नाम क्या हो गया, 4 इथॉक्सी पेंट 1 एन 3 ओन। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग साइक्लिक ईथर्स की। अब साइक्लिक ईथर्स के हम नेम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, एक्स वाई इपॉक्सी एल्केन। अब एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, एक्स वाई जो वो लोकेशंस हैं जहाँ से हमारा ये साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होता है, यानी वो कार्बन के जो लोकेशंस होंगे वही क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, इसमें हम कुछ इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2। तो ये जो x और y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 1,2 इपॉक्सी, और कितने कार्बन है यहाँ, 2 कार्बन यानी इथेन, 1 2 इपॉक्सी इथेन। ये कॉमनली इसे ऑक्सीरेन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ क्या होगा, सिमिलरली 1 2 3 1,3 इपॉक्सी, कितने कार्बन है, 3, तो इपॉक्सी प्रोपेन, या फिर इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। अगला बात करें तो इस एग्जांपल में 1 2 3 एंड 4, फिर से वही 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 5, तो 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, या फिर इसे लिख सकते हैं ऑक्सेन और ऑक्सेन, कॉमनली ऑक्सेन लिख सकते हैं। अब जब भी हम ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन या फिर ऑक्सेन, अब मान लीजिए 7 मेंबर्ड हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपेन, इस तरह से बढ़ता जाता है वो। लेकिन जब भी हम ऑक्सीरेन या फिर ऑक्सीटेन या फिर ऑक्सोलेन या फिर ऑक्सेन इनकी बात करते हैं तो नंबरिंग हम हमेशा ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ अगर हमें लिखना है इसको इपॉक्सी एल्केन के फॉर्म में, एक्स वाई इपॉक्सी एल्केन, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। क्या लिखेंगे इसका नाम, 2,3, सॉरी इसका नाम लिखेंगे हम 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर हम मुझे इसका नाम लिखना हो ऑक्सीरेन के फॉर्म में तो मैं क्या करूँगा, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा ऑक्सीजन से, 1 2 एंड 3। तो 2 पे क्या हो गया हमारा, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 इथाइल ऑक्सीडेन, दोनों ही नाम करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, तब क्या करेंगे, जी हमारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हमें अगर इपॉक्सी एल्केन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब इस केस में क्या करेंगे हम, हमें चाहिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम इस तरीके का नंबरिंग कर देंगे ताकि हमारा 2 पे क्या आ जाए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और किसी भी तरीके से आप 2 पे नहीं ला सकते प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग करेंगे तो 3 पे आ जाएगा वो, इसलिए आपको इधर से ही नंबरिंग करनी होगी। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 1,3 इपॉक्सी ब्यूट 3N2 अमीन, इस तरह से नाम लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे 4 मेंबर यानी कि ऑक्सीटीन के फॉर्म में लिखना हो तब क्या करेंगे, तब हमें नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तब देखते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे
कि लोएस्ट सेट किसका मिले, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जो 3 पे आएगा। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 पे क्या है हमारे पास? 2 पे हमारे पास मिथाइलिन। हमने बात करी थी पहले कि जब भी कोई डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रेडिकल हो तो उसका नाम क्या होता है? अल्काइलिडीन, एक्सेप्ट एक कार्बन का चेन दैट इज मेथिलीन। बाकी सब के लिए क्या यूज करते हैं हम? अल्काइलिडीन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 मिथिलीन, उसके बाद ऑक्सीटेन 3 अमीन। हमने यहाँ ऑक्सीटेन का ई हटाया है क्योंकि दो अल्फा वोवेल्स कभी साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम केस 3 यानी पॉलीथर्स का। तो पॉलीथर्स में यानी कि बहुत सारे ईथर कनेक्टेड, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स किसी एसाइक्लिक चेन या साइक्लिक चेन में प्रेजेंट हो, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको XYZ पोलीऑक्सा अल्केन। अब क्या मतलब इसका? XYZ क्या दिखाता है? वो दिखा रहा है ऑक्सीजन एटम का लोकेशन। ठीक है, साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो वो दिखाता है ऑक्सीजन एटम का लोकेशन। पोलीऑक्सा, यहाँ पे पोली का मतलब क्या है? वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। अब बात करें एल्केन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमें यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को काउंट करके बताना है। ठीक है, अब देखते हैं पहला एग्जांपल। तो इस केस में हम बात करें तो हमें नंबरिंग करनी है। हमको यहाँ मान के चलना है कि ऑक्सीजन एटम भी कार्बन की तरह ही ट्रीट करेंगे। मतलब आपको मानना है कि ऑक्सीजन कार्बन है अभी, और बाद में हम XYZ यानी कि नंबरिंग दे के बताएंगे कि भाई वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना कि कार्बन। तो हम नंबरिंग करेंगे इसका इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ताकि हमारा 2 4 और 5 पे क्या मिल जाए? ईथर। हमारा जो ईथर ग्रुप है वो कहाँ मिल जाए? 2 3 और 5 पे। अगर हम रिवर्स आते तो हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं मिलता। हमें जो यहाँ लोकेंट है, सेट ऑफ लोकेंट, वो लोएस्ट भी चाहिए। ठीक, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? हम सबसे पहले लिखेंगे 2 4 5, 2 4 5 ट्राईऑक्सा। ये क्या दिखा रहा है? 2 4 5 यानी 2 4 5 पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अल्केन यानी कितने कार्बन है? 4 7, तो क्या बोलेंगे? हेप्टेन। ठीक है, 2 4 5 ट्राईऑक्सा हेप्टेन। अब यहाँ 7 कार्बन आइटम नहीं है, लेकिन 2 4 5 पे ऑक्सीजन है, वो ये दिखा रहा है। क्लियर? अब मान लीजिए साइक्लिक हो गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नाम लिखेंगे इसका? हमारा 1 3 5 पे है तो 1 3 5 ट्राईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। सिंपल। क्लियर है? अगला एग्जांपल यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें वैसे ही नंबरिंग करनी है ताकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट मिल पाए किसके? ईथर ग्रुप का। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आपको डाउट है कि मैं नंबरिंग यहाँ से क्यों कर रहा हूँ तो आप ऑपोजिट से करके देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी लोएस्ट सेट है वो यही आएगा, 1 2 4 6 एंड 9। ठीक है, और अब रिवर्स जाएंगे तो कभी ये जो लोएस्ट सेट है यानी 1 2 4 6 एंड 9, आप किसी और तरीके से इस तरीके का नंबरिंग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 2 4 6 9, कितने हो गए? पेंटाऑक्सा। पेंटाऑक्सा साइक्लो, कितने कार्बन है? 10 डिकेन। 1 2 4 6 9 पेंटाऑक्सा साइक्लो डिकेन। इस तरह से किसी किसी भी साइक्लिक ईथर या फिर पॉलीथर का नाम आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। क्या होते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स? सो दे आर फ्यूज्ड साइक्लोएल्केन्स विथ 2 और मोर एटम्स इन कॉमन। मतलब जब साइक्लोएल्केन्स आपस में जुड़ जाते हैं इन सच अ वे कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स क्या हो? कॉमन, तो हम क्या बोलते हैं? वो होता है एक बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब देखते हैं इसके नेमिंग कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल देखें तो यहाँ जो 2 वाइट एटम्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? दीज आर ब्रिज हेड एटम्स। ब्रिज हेड एटम्स। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग कुछ इस तरह से करते हैं हम।
सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो, बिना नंबरिंग किए अगर नेम लिखना चाहें तो लिखेंगे बाईसाइक्लो। देन ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे ए रिंग, या जो हमारा ये 5 मेंबर रिंग था, दिस रिंग, तो इस रिंग के अंदर ब्रिज हेड एटम के अलावा कितने एटम्स हैं, तो हम बोलेंगे 3। एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 3। ठीक है, फिर हम जाएंगे छोटे वाले रिंग के पास। छोटे वाले रिंग में कितने एटम्स है ब्रिज हेड के अलावा, 2। कौन कौन से, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हम लिखेंगे अब 2। अब देखेंगे हम कि ब्रिज हेड एटम्स के बीच में कितने एटम हैं, तो हम देखें कि ये दोनों व्हाइट एटम्स के बीच में एक भी एटम नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे 0। ठीक है, उसके बाद क्या हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम है, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर 7 कार्बन एटम्स है, तो हम क्या लिखेंगे हेप्टेन। तो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं किसी भी बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का। ठीक है, हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, हम देखेंगे नंबरिंग अभी कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर बात करेंगे नंबरिंग की। मान लीजिए यहाँ देखें हम, तो यहाँ नाम कैसे लिखेंगे हम इसका, बाई साइक्लो। सबसे पहले देखेंगे हम बड़ा वाला रिंग। बड़ा रिंग कौन सा है यहाँ पर, एक यहाँ एटम, एक यहाँ एटम और एक यहाँ एटम, तो क्या लिखेंगे 3। फिर देखेंगे यहाँ इधर कितने 2, तो लिखेंगे 2। फिर देखेंगे ब्रिज हेड, यानी ब्रिज हेड के बीच में कितने एटम है, तो 1, तो लिखेंगे 1। टोटल कितने कार्बन आइटम है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एटम्स, क्या बोलेंगे ऑक्टेन। बाइसाइक्लो 3 to 1 ऑक्टेन। अब मान लीजिए यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, तो हमें बिना नंबरिंग किए हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, तो जो नंबरिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है ब्रिज हेड पोजिशन से टू द लार्जर रिंग। मतलब ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हुए हम बड़े वाले रिंग की तरफ जाएंगे, उसके बाद छोटे वाले रिंग की तरफ आएंगे। देखते हैं किस तरह से। अब मान लीजिए ये एग्जांपल लिया हमने, तो हमारे पास ये क्या है ब्रिज हेड एटम, और ये भी क्या है ब्रिज हेड एटम, तो हमें नंबरिंग ब्रिज हेड एटम से ही स्टार्ट करनी है और हमें बड़े रिंग की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ऐसे नंबरिंग किया हमने तो 2,8 पे क्या मिला हमें, सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इस तरह से करते, मान लीजिए हमने रिवर्स नंबरिंग किया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस पर्टिकुलर नंबरिंग में हमारे पास 5,7 पे क्या आया, सब्स्टिट्यूएंट। सो लोएस्ट सेट किसका है, दिस इज लोएस्ट, तो ये हमारा करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो हम येलो वालों को फॉलो करेंगे, ग्रीन वाले को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं हम 2 7 2,8 डाइमिथाइल। तो ये तो हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसे प्रीफिक्स में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। देन बात करें बड़े वाले रिंग में कितने एटम्स है ब्रिज हेड को छोड़ के, 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 4। छोटे वाले रिंग में 2 एटम्स है, 1 और यहाँ 2, तो क्या लिखेंगे 2। और हमारे ब्रिज हेड के बीच में एक भी एटम नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0। टोटल कितने कार्बन एटम्स है गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो क्या लिखेंगे ऑक्टेन। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखें। मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो क्या करेंगे हम। इस केस में भी हम नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से स्टार्ट करके बड़े वाले रिंग की तरफ ही आएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से कि हमारा COH पे जो लोकेंट है वो मिनिमम है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तुम्हारा 6 पे क्या आ गया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अगर मैं रिवर्स जाता, यानी कि अगर मैं स्टार्ट करता यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7 पे आ रहा है कौन, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, विच मीन्स जो हमने पहले नंबरिंग करी थी येलो वाला वो क्या है करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं हम इसकी नेमिंग की। अब इसका नेम लिखना है हमें, तो नेम कैसे लिखेंगे,
अब मैं बोलूँगा 4 पे क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है। अब लिखेंगे हम बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब सबसे बड़े रिंग में कितने आइटम्स हैं ब्रेसलेट छोड़ के, तो 3 आइटम्स हैं, 1 आइटम 2 आइटम और 3 आइटम, तो लिखेंगे 3। अब छोटे रिंग में कितने आइटम हैं, 2 और ब्रेसलेट के बीच में 0, ठीक है। उसके बाद कितने टोटल आइटम है हमारे पास है 7, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। और हमने पहले बात करी थी जब कोई भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से अटैच हो तो हमेशा क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स, यानी हेप्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, यहां भी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हमें स्टार्ट करनी है नंबरिंग कुछ इस तरीके से कि हमारा लोएस्ट लोकेशन पे कौन आ जाए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो हम यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि लोएस्ट पे कौन आना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर आप रिवर्स जाते तो हमारा 8 पे आता है कौन, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो अब इसका नाम कैसे लिखें, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। देन हमारे पास जो बड़ा रिंग है उसमें कितने आइटम है, ब्रेजेट छोड़ के 4, और छोटे वाले में 2, और ब्रेजेट में 1 भी नहीं, टोटल कितने आइटम है 8, यानी ऑक्ट। लेकिन हम यहाँ ऑक्टा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, तो ऑक्टा 2,7 डाइईन, और 7 पे क्या है, कार्बो नाइट्राइल। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, स्पेशल सफिक्स यूज किया है CN के लिए क्योंकि एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो कंपाउंड में जो नेमिंग करते हैं हम लोग वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है एज कंपेयर टू बाईसाइक्लो। हम लोग बाईसाइक्लो में क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड। तो ये होते हैं पॉलीसाइक्लिक्स विथ 1 कॉमन आइटम, ठीक है। इनमें क्या होता है, दो साइक्लो एल्केन्स इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके बीच में क्या हो, एक कार्बन आइटम कॉमन। अब यहाँ जो नंबरिंग होती है वो स्टार्ट करते हैं हम फ्यूज्ड कार्बन के नेक्स्ट से इन द लोअर मेंबर्ड रिंग, ठीक है। मतलब जहाँ पे कम कार्बन आइटम हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करें पहले मॉलिक्यूल की, तो यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे हम सबसे पहले स्पाइरो, देन हमें इस एटम को छोड़कर बात करनी है कि स्मॉलेस्ट एटम में जो स्मॉलर रिंग है उसमें कितने एटम थे, तो 2, बड़े रिंग में कितने एटम थे 4, टोटल कितने कार्बन एटम थे 7, तो हेप्टेन। बाईसाइक्लो हमने क्या किया था, बड़े से छोटा, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, छोटे से बड़ा, यहाँ क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ हम कोई थर्ड डिजिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पाइरो मॉलिक्यूल है उसमें बीच में कोई एटम हो ही नहीं सकता, यानी जैसा ब्रिजहेड में था वहाँ पे मोर देन 2 एटम कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पाइरो में तो हमेशा एक ही एटम कॉमन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, तब कैसे नेमिंग करेंगे। ऐसे केस में भी हम हमेशा स्टार्ट वहीं से करेंगे, लोएस्ट जो हमारा लोअर नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ नंबरिंग कैसे करें, तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 5 पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अगर हम किसी और तरीके से जाएं, किसी और तरीके से इन द सेंस, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, फिर से सेम नंबरिंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हम ऐसे 3 4 5 6 7 8 जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ 2 पे आया, 2 पे मिथाइल आएगा, जबकि पहले हम क्या कर रहे थे 1 पे ला सकते थे उसे, ठीक है। तो हमें 1 प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू 2, तो हम
जो पहला नंबरिंग किया था हमने उसे ही प्रेफर करेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखें? इसका नाम लिखने के लिए हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, एक मिथाइल और एक क्लोरो। पहले उनके नाम लिख लें। पहले क्या लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली? क्लोरो, यानी 6 क्लोरो 1 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम क्या? स्पाइरो। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं? 2। लॉन्गेस्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं हमारे पास? 8, यानी ऑक्टेन। हमारे पास 5 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें। तो यहाँ बात करें तो यहाँ भी हमें स्टार्ट करना होगा जहाँ पे कम से कम एज इन हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसका लोकेंट मिनिमम आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमारा 6 पे क्या आया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर मैं रिवर्स जाऊँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस केस में हमारा किस पे आया है? हमारा 6 पे आ गया। कौन? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। यानी इधर केसेस में दोनों में 6 पे आ रहा है, लेकिन जो हमने व्हाइट वाला नंबरिंग किया है उसमें 1 बाई कौन आ रहा है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसे प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा 8 पे ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, डबल बॉन्ड हमेशा 8 पे ही आएगा। तो मैं ये येलो वाला मिटा दूंगा। अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए हम 1 पे क्या है हमारे पास? मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, यानी पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? स्पाइरो। फिर स्मॉलेस्ट कार्बन चेन में 3 और लॉन्गेस्ट में कितना है? 5। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 9। तो क्या लिखेंगे? नॉन 8 एन, और हमारे पास 6 पे क्या है? ऑल। हमने यहाँ पे इन का ई हटाया है बिकॉज दो वोवेल कभी साथ में नहीं हो सकते। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले देखें कॉमन पेरेंट रिंग सिस्टम्स। तो इसमें जो सबसे पहला मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसका नाम क्या होता है? बेंजीन। दिस इज बेंजीन। जब दो बेंजीन फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? नैप्थलीन। और जब 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं इस तरीके से तो क्या बनता है? एंथ्रासीन। ठीक है, बेंजीन डेरिवेटिव्स के इन जनरल कॉमन नेम्स ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे अब बात करें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की। तो यहाँ बेंजीन क्या होता है? हमारा मेन चेन, और जो हमारा साइड चेन है वो क्या होगा? रेडिकल। तो पहले बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं हम मिथाइल बेंजीन। जैसे कॉमन क्या होता है? टोल्यूइन। दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ बोलेंगे हम मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर एनिसोल। तीसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। अगला एग्जांपल देखें तो इसे हम बोलेंगे इथिनाइल बेंजीन, या फिर इसे स्टाइरीन भी बोलते हैं, कॉमनली स्टाइरीन। या फिर इसे विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं, विनाइल बेंजीन। कोई भी यूज कर सकते हैं आप, बस बट मोस्ट प्रेफर्ड इज इथिनाइल बेंजीन एंड कॉमन नेम इज स्टाइरीन। अब बात करें व्हेन फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन देन वी यूज कॉमन नेम्स। सो पहला एग्जांपल देखें
तो ये क्या है? फिनॉल, दिस इज एनिलीन एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बात करें, अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग के बाहर कनेक्टेड हो, मतलब रिंग के बाहर किसी एसाइक्लिक चेन से कनेक्टेड हो, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि जो हमारा मेन चेन होगा वो एसाइक्लिक चेन हो जाएगा, और हमारा बेंजीन का जो रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, और वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? फिनाइल। जब भी, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है, तो बेंजीन ये है, जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है, इसे क्या बोलते हैं हम? फिनाइल। फिनाइल। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखें, तो यहाँ हमारा जो मेन चेन है वो कौन होगा? आउटसाइड द रिंग। और नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 3 पे क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट। वहाँ नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम क्या है? 3 मिथाइल फिनाइल। देन 4 कार्बन का मेन चेन, ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल यहाँ बात करें, तो यहाँ हमारा एसिड का कैसा है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो रिंग के बाहर है, तो एसाइक्लिक चेन क्या हो जाएगा? मेन चेन। अब 2 पे क्या है हमारे पास? फिनाइल। क्या लिखेंगे? 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की, तो यहाँ हम या तो 1 2 लिख सकते हैं, या फिर उसके लिए ऑर्थो भी लिख सकते हैं। ऑर्थो या फिर ओ, दोनों का मतलब एक ही है। हम 1 3 पोजिशन के लिए एम या फिर मेटा लिख सकते हैं, 1 4 के लिए पी या फिर पारा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, तो ये 2 क्लोरो हैं, हम इसे 1 2 पोजिशन बोल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर इसे लिख सकते हैं ओ डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, बट दिस इज द प्रेफर्ड IUPAC नेम। वैसे ही यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ लिख सकते हैं हम 1 3 डाइक्लोरो 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर मेटा, सॉरी, या फिर पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पी या फिर पैरा दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जांपल्स। अब यहाँ बात करें इस एग्जांपल में, तो हमारे पास इसका नाम क्या है? दिस इज मिथॉक्सी एंड दिस इज क्लोरो। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करें हम? नंबरिंग हम करेंगे कहीं से भी करेंगे तो 1 4 पे ही आने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हम क्लोरो को अल्फ़ाबेटिकली सीनियर मानते हैं, इसलिए हम नंबरिंग क्लोरो से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो 4 मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ देखें, तो ये क्या है हमारे पास? नाइट्रो, और ये क्या है? दिस इज क्लोरोमिथॉक्सी, दिस इज क्लोरोमिथॉक्सी। ठीक है, अब क्लोरोमिथॉक्सी और नाइट्रो में कंपेयर करें,
तो क्लोरोमिथॉक्सी इज अल्फाबेटिकली सीरियल, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरोमिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखें। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक फंक्शनल ग्रुप आपका रिंग से जुड़ा है और एक एसाइक्लिक चेन से। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, रिंग को मेन चेन मानेंगे, क्योंकि जो रिंग में क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। तो यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 2 पे क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम क्या है 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। नंबरिंग कर लें अंदर 1 2। 2 पे हमारा क्या है हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन आइटम्स कितने रेडिकल में 2, तो इथाइल। तो क्या नाम लिखेंगे इसका 2 पे 2 हाइड्रोक्सी इथाइल देन फिनॉल। 2 पे 2 हाइड्रोक्सी इथाइल देन फिनॉल। अगला एग्जांपल इसमें बात करें तो यहाँ जो एसाइक्लिक चेन है उसमें 2 हमारे पास कौन है OH ग्रुप से, तो हमारा एसाइक्लिक चेन क्या हो जाएगा मेन चेन, यानी कि हमारा मेन चेन ये हो जाए, दिस इज आवर मेन चेन। अब नंबरिंग करें तो हम क्या करेंगे इस तरह से 1 2, ताकि हमारा 1 2 पे क्या मिले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी मिले और 1 पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिले। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नेमिंग करें तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या लिखेंगे इसका नाम 1 पे 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल देन इथेन इथेन 1 2 डाइऑल। हमने इथेन का ई लिखा है बिकॉज डी एक कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। अब बात करते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स की, मतलब जब मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस किसी बेंजीन पे जुड़े होते हैं तो किस तरह से लिंक करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखें तो इसमें जो NH2 ग्रुप है दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या बोलेंगे 3 4 डाइमिथाइल एनिलीन। सिमिलरली यहाँ भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अल्फाबेटिकली बात करें तो पहले कौन आएगा क्लोरो, therefore 3 क्लोरो 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर? अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ बात करें तो यहाँ भी हमारा फंक्शन ग्रुप क्या है अमीन, इस केस में क्या है 2 डिग्री अमीन। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4। नाम क्या होगा इसका 2 क्लोरो 4 मिथाइल N मिथाइल एनिलीन। एनथल क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज इट इज 2 डिग्री अमीन। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 to 4 इज द लोएस्ट सेट फॉर द लोकेंस। तो क्या लिखेंगे इसका नाम हम लिख सकते हैं 2 4 डाइनाइट्रो टोल्यूइन। ठीक है, अब ये असाइनमेंट है आप सबके लिए, असाइनमेंट नंबर 3। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसे। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज GOC। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू so much for watching. See you in the next one.